शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएम आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। मीटिंग में कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि देश भर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक तरफ हम देख रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और आज ही प्रधानमंत्री मोदी का इसको लेकर के ट्वीट सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन जो है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को देखा जाएगा। जितने भी इस तरीके से लीक के केसेस होंगे, अब पीएम आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। मीटिंग में कई केंद्रीय मंत्री मौजूद बताए जा रहे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर के पीयूष गोयल इसमें मौजूद है। इसके अलावा राहुल गांधी के आवास पर कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में कई बड़े कांग्रेस नेता मौजूद हैं। प्रियंका गांधी, जयराम रमेश समेत कई नेता मौजूद हैं। तो इधर कांग्रेस की भी पूरी तैयारी है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी। तमाम विपक्षी पार्टियां, जो विपक्षी दल है, वो इस वक्त हल्ला बोल के मोड में नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच में अब अपडेट ये है कि राहुल गांधी के आवास पर कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही है। कल ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा प्रेजेंटेशन दिया था और छात्रों की मुख्य 3 मांगे सामने रखी थी, जिसमें से कि एक था कि पीएम मोदी इसको लेकर के उनको अपॉलॉजी देनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और साथ ही साथ उन बच्चों जिनके साथ गलत हुआ उसको लेकर के सरकार एक्नॉलेज करे। इन सब पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, इस वक्त ये खबर सामने आ रही है कि पीएम आवास पर बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के आवास पर भी मीटिंग चल रही है, तो दोनों तरफ से तैयारी इस वक्त नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के निवास पर जो मीटिंग चल रही है वो काफी आज के घटनाक्रमों पर चर्चा करने की बैठक चल रही है और सीजेपी के साथ जो बैठक प्रस्तावित सरकार ने जो 4 बार का प्रस्ताव दिया, उस बैठक पे जो सीजेपी का रिस्पॉन्स है उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन जो राहुल गांधी के घर में बैठक चल रही है, जो जानकारी मिली है कि राहुल गांधी के घर पे 2 बसों को मंगाया गया है, 2 डिलक्स बसें राहुल गांधी के घर पे बुलाई गई। ऐसी जानकारी मिली है सोर्सेज के हवाले से कि राहुल गांधी इस बैठक के बाद कहीं धरना देने जा सकते हैं। लेकिन जानकारी ये है कि अभी तक जहां राहुल गांधी का निवास है, सुनहरी बाग रोड, उस घर के आसपास पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है और कोई भी इस तरह की मार्च या कोई भी इस तरह के शो करने से पुलिस उनको रोकेगी। इस बार पूरी इंटेलिजेंस की सूचना भी है दिल्ली पुलिस के बाद कि क्या राहुल गांधी कर सकते हैं। लिहाजा हो सकता है कि इस राहुल गांधी के अगले स्टेप के बारे में भी आज प्रधानमंत्री के आवास पे बैठक हो रही है और प्रधानमंत्री के आवास पे ये रणनीति तय की जा रही है किस तरह से फिर आगे राहुल गांधी इस तरह की कोई हरकत ना करें, जिस हरकत उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर बैठ के किया था, उससे रोकने का भी चर्चा हो सकती है। दोनों बातें चल रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या, चूंकि प्रधानमंत्री के आवास पर जो बैठकें होती है उसके बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन स्पेकुलेट किया जा रहा है कि आज जो बड़ी चर्चा हुई है और उसके अलावा संसद में किस तरह से आगे विपक्ष के मोर्चा को जवाब दिया जाए और साथ ही साथ राहुल गांधी की जो बैठक चल रही है आज अभी साइमल्टेनियसली, उस बैठक में जो भी राहुल गांधी स्टेप उठाएंगे उससे कैसे रणनीति से बचा जाए। जी बिल्कुल ठीक कहा कमलेश आपने। जैसा कि आपने बताया कि अगर 2 गाड़ियां मंगाई गई हैं तो हो सकता है कि अगला कदम कुछ बड़ा हो कांग्रेस की तरफ से या फिर राहुल गांधी का। हालांकि कल भी खबर आई थी कि राहुल गांधी जंतर मंतर जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं गए थे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि जब पीएम आवास के सामने धरने पर बैठे थे राहुल गांधी, प्रदर्शन किया था तमाम कांग्रेस के नेताओं ने, तब भी सवाल उठे थे कि पीएम आवास जो कि आसपास इतनी चकाचौंध रहती है, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से वो एरिया काफी टाइट माना जाता है, तो ऐसे में ये पहुंचे कैसे, प्रदर्शन कैसे किया, आज किस तरीके से तैयारी है सिक्योरिटी की, अगर इस तरीके की स्थिति बनती है, अगर प्रदर्शन करने जाते हैं राहुल गांधी तो? नहीं, देखिए, आज तो पहले से इंट्यूशन एजेंसी को मिल चुकी है, पहले से व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है, तो मुझे नहीं लगता कि आज राहुल गांधी इस तरह का कोई काम कर पाएंगे। लेकिन आज जो जिस तरह से लोगों को बुलाया गया है, न केवल कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद है, बल्कि इंडिया ब्लॉक के लीडर्स को भी बुलाया गया है। मीसा भारती की वहां पहुंचने की सूचना है, आरजेडी के मनोज झा भी वहां पहुंचे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी रणनीति तैयार करने की योजना है। जो जानकारी मिली है मुझे सोर्सेज के हवाले से, पहले तो राजघाट जाने का प्रोग्राम था, वहां जाके धरना देने का प्रोग्राम था शायद राहुल गांधी का, लेकिन अभी जो पुलिस को सूचना मिल चुकी है और पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी उनके आवास के चारों तरफ, तो हो सकता है कि वो प्रोग्राम अपना कैंसिल कर दें और दूसरा कोई रणनीति अख्तियार करें। लेकिन जो पुलिस अभी कोई उस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लेगी या कोई उनको लूप होल नहीं देने जा रही है, इसलिए इस बार
राहुल गांधी को इस तरह की हरकत करने से पहले पुलिस चौकन्ना है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ आईबी ने पहले ही सूचना शायद सरकार को पहले दे दी है। बिल्कुल ठीक है कमलेश आपने। और इसके अलावा देखिए सरकार के सामने भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि पहले ये आरोप था कि चर्चा नहीं कर रही है सरकार, अब चर्चा के लिए तैयार हो गई तो विपक्ष मुकर रहा है। विपक्ष का कहना है कि पहले आप इस्तीफा दीजिए। तो बड़ा सवाल है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं। कुल मिलाकर कमलेश इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ राहुल गांधी के आवास पर कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही है और इधर पीएम आवास पर भी एनडीए खेमे में बैठक चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बैठक के बाद कुछ बड़ा होता है या कुछ बड़ी जानकारी सामने निकल करके आती है या फिर नहीं। तो कह सकते हैं इसको कुल मिलाकर इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि सियासत के दो केंद्र दोनों में हलचल है। एक तरफ विपक्ष तैयार है सरकार पर निशाना साधने के लिए, इधर सरकार भी अपने बचाव की कोशिश कर रही है।